हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम रेडॉक्स रिएक्शन को खत्म करने वाले हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। पहले स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल कंसेप्ट बताऊंगा, फुल कंसेप्ट। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, ताकि आपको कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा ना हो। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तो है ही, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। उसके साथ साथ ये बहुत ही कंफ्यूज करता है टॉपिक बच्चों को, तो ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो, उसके लिए हर एक कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। हमें पता है कहाँ कहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हर एक कंफ्यूजन को पूरे तरीके से दूर किया जाएगा। सो इट इज गोना बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। सो सीट बेल्ट बांध लो, हेलमेट लगा लो, बिल्कुल नजरें बोर्ड पर होनी चाहिए, सारे काम भूल जाओ, सिर्फ वीडियो को देखो, ठीक है ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है ये 5 चीज बताऊंगा, पूरा फिनिश हो जाने वाला है। सो सबसे पहली चीज है हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होता है। क्या बोला मैंने? ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन और कुछ नहीं होता है, वैसे डेफिनेशन स्क्रीन पर आ चुकी होगी, फिर भी शॉर्ट में अगर हम बताएं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन को हम ऐड कर रहे हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो, दोनों ही केस में उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो जोर से बोलो, ऑक्सीडेशन। जय माता दी। देखो, अगला है हमारे पास रिडक्शन। अगला क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? डेफिनेशन स्क्रीन पर आ चुकी होगी। ऐसे देख लो, एडिशन ऑफ, इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। इन दोनों ही केस में इसको कहेंगे रिडक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या फिर ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा हो, दोनों ही केस में उसको कहते हैं हम क्या? रिडक्शन कह देते हैं। समझ में आई बात? 2 चीज तो देखो कितनी जल्दी क्लियर कर ली, 3 चीज और फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे, टैक टैक करेंगे। देखो, क्वेश्चन करोगे ना तभी ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चंस के लिए वेट करो, ठीक है ना। पहले कंसेप्ट समझ लो। थर्ड हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आ जाता है हमारे पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, एजेंट का काम क्या होता है? कोई काम कराना एजेंट का काम ये होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन कराए। एजेंट का काम है कोई काम कराना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ऑक्सीडेशन को कराए। सो ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या करना होगा? उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को या तो ऑक्सीजन देना होगा या हाइड्रोजन खींच लेना होगा, तभी तो ऑक्सीडेशन होता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे, क्या करे? ऑक्सीजन को दे और रिमूव कर दे हाइड्रोजन को, और रिमूव्स हाइड्रोजन, ऐसे एजेंट को कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आई बात? अगला है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा अगला क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो एजेंट का काम क्या होता है? कोई काम कराना। रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है रिडक्शन को कराना। ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन कराए, रिडक्शन कराने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? या तो हाइड्रोजन को दे दे, या फिर और ऐड कर दे। गिव्स लिख लो, गिव्स। अरे भाई, गिव्स ऑक्सीजन, या तो हाइड्रोजन को दे दे। अरे क्या लिख दिया मैंने? या तो गिव्स रिमूव्स ऑक्सीजन, यहाँ क्या आएगा? रिमूव्स ऑक्सीजन, गिव्स हाइड्रोजन और रिमूव्स ऑक्सीजन। मैं भी नशा करके आ जाता हूँ कभी कभार, ठीक है ना। अच्छा, 4 चीज क्लियर हो चुकी है। अच्छा जी, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेडॉक्स रिएक्शन, वो क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं ना। तभी तो आया ना इसी के लिए इस वीडियो में। देखो, बेसिक कराना जरूरी है ना। अगला लास्ट चीज है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन को समझना। किसको समझना? रेडॉक्स रिएक्शन। सर इतना बड़ा क्यों लिखा है? अरे देखो, रेडॉक्स को तोड़ो जरा। ये हो गया रेड और ये हो गया ऑक्स। अगर हम इसमें तोड़े तो रेड का मतलब क्या होता है? लाल। ऑक्स का मतलब क्या होता है? बैल। तो लाल बैल वाली रिएक्शन को क्या बोल रहा हूं मैं? लाल बैल वाली रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसा है क्या? अरे भाई, अपने ही अंग्रेजी अपने पास रखो। अब सुनो मेरी बात। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन हो, ठीक है। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो साथ में, उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। कैसे होगा? अभी एग्जांपल्स पे बढ़ते हैं।
ठीक है, कंसेप्ट हो चुका है बिल्कुल खत्म, पांचों चीज अच्छे से करा दिया है। अब जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे वैसे ही पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पूछता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, फलाना ठिकाना क्या होता है। सो पहला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हमारे पास, जैसे कि मान लो कॉपर का हमने क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन में ऐड करा दिया, हीट कर दिया, तब ये रिएक्शन होती है, ये कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आ जाता है कॉपर का कलर क्या होता है, याद रखना रेडिश ब्राउन, कलर वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन एंड कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है हमारे पास ब्लैक। याद रखना कॉपर के ज्यादातर कंपाउंड्स वैसे ब्लू कलर के होते हैं, लेकिन कॉपर ऑक्साइड इज इन ब्लैक इन कलर, है ना, ये ब्लैक कलर का होता है। अच्छा, कॉपर को कैसे याद रखोगे, जो पंखा होता है, पंखे के अंदर कॉपर की वायरिंग जो की जाती है वो कैसी कलर की होती है, देखा होगा अगर आपने अंदर से, तो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। और जब पंखा फूक जाता है तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। वो पंखा जब फूक जाता है तो वो चीज ब्लैक कलर की हो जाती है। तो वैसे करके याद भी रख सकते हो, समझ में आई बात। अच्छा, तो कॉपर का मैंने क्या किया, ऑक्सीजन ऐड किया कि नहीं, कॉपर में मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड किया, यानी बना क्या, कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्या हुआ, कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ में आई बात। अच्छा, ये तो समझ गया। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ऐसा सब्सटेंस बताओ, द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड, ऐसा सब्सटेंस बताओ जो कि ऑक्सीडाइज हुआ हो, तो क्या बताओगे, ऑक्सीडाइज्ड, है ना। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ, अरे कॉपर का ही तो ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडाइज हुआ हो, लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होना। तो आंसर क्या आएगा, कॉपर को ही तो ऑक्सीडेशन किया है, ऑक्सीडाइज का मतलब वही तो है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा, ये पूछ ले तो रिडक्शन हुआ, भाई इसमें रिडक्शन तो हुआ ही नहीं है, तो रिडक्शन वाला कोई क्वेश्चन नहीं होगा, होगा तो लिख देना देयर इज नो सब्सटेंस, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ। अब ध्यान से समझो, यहां से यहां जब जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे, यहाँ कॉपर खाली था, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी है, तो यहां से यहां जा रहे हो तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन उसमें ऐड हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो कि ऑक्सीडेशन करा रहा होगा। अच्छा, इसके साथ में जो बैठा होगा ना, उसी को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, जब भी एजेंट वाला क्वेश्चन आएगा, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या रिड्यूसिंग एजेंट हो, आंसर तो देखो पहले बात लेफ्ट साइड से ही लिखना है, आंसर राइट साइड में नहीं होगा इसका। अच्छा जी, और अगर ऑक्सीडेशन यहां से यहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो जो बच गया लेफ्ट साइड में वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अच्छा, और अगर मान लो यहाँ से यहाँ रिडक्शन हो रहा होता तो जो बच जाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इसका जस्ट जो बच जाता है उसी को कहते हैं हम एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे ऑक्सीजन ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, जब कॉपर का ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज किया हमने तो कॉपर ऑक्साइड बना। अगर मुझे दोबारा कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में कन्वर्ट करना हो, दोबारा देखो सुनो मेरी बात, कॉपर ऑक्साइड को दोबारा से कॉपर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा, तो ये करना होगा, कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन गैस पास करा देना, हीट कर देना, कॉपर दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा, फिर से कॉपर बन गया, देखो हाइड्रोजन से रिएक्ट कराना है। ठीक है, अब देखो यहां से यहां अगर जाएंगे तो क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे पहले ऑक्सीजन था इस पे, अब ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। तो यहाँ से यहाँ रिडक्शन हो गया है, क्या हुआ है, रिडक्शन। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूं तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ चुका है, एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, तो यहाँ से यहाँ हुआ है ऑक्सीडेशन। समझ में आई बात। अच्छा, अब वही द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो, अरे यार ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, हाइड्रोजन हुआ है, जहां ऑक्सीडेशन होगा वही तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। तो सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज, इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन। सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड, जहां रिडक्शन हुआ हो, ये इसी को तो रिड्यूस किया है, तो कॉपर ऑक्साइड इसका आंसर होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। मैंने क्या बताया, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको देखो, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जहां हो रहा है उसको छोड़ दो, जो बच गया वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आंसर लेफ्ट साइड से देखोगे, राइट में ध्यान ही मत दो। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट अगर देखना, देखो रिडक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन यहाँ से यहाँ हो रहा है ना, तो इसको छोड़ दो और जो बच गया वही रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो जस्ट इसका अपोजिट होता है।
ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, 2 रिएक्शन कंप्लीट होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत जो भी करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, कोई अलग से नहीं आने वाला। थर्ड हमारे पास है MnO2 प्लस HCl से जब हम उसका रिएक्ट करा देते हैं तो बनता है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, इसका फॉर्मेशन होता है। अच्छा, आप ध्यान से देखो, MnO2 से अगर मैं MnCl2 की तरफ जाऊं तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन। लेकिन अगर मैं HCl से Cl2 की तरफ देखूं, यहां से यहां जंप करूं, तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूव हुआ है तो ऑक्सीजन का रिमूव यहां हुआ है, तो ऑक्सीजन के रिमूवल को तो हम रिडक्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है तो इसको हम कह देते हैं ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन कह देते हैं। अब वही आ जाएगा, द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ। देखो ना, यहां से यहां ऑक्सीडेशन हुआ है, तो सब्सटेंस कौन सा होगा जिसको ऑक्सीडेशन हुआ है, HCl, ठीक है। द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड, तो कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, तो MnO2 रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला, रिड्यूसिंग एजेंट वाला, तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताने के लिए ऑक्सीडेशन देखो कहां हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसको छोड़ दो, जो बच गया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए रिडक्शन देख लो, जहां रिडक्शन हुआ है उसको छोड़ दो, जो बच गया वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अच्छा जी, समझ में आई बात, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, पहले ना जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद आंसर वो मैच करो, उससे हो जाएगा तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। वो सब देखो क्या आएगा, छोड़ो, इधर से इधर देखो, जिंक ऑक्साइड से जिंक की तरफ गए तो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ रिडक्शन हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोलो, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अच्छा, वही आ जाएगा, ऐसा सब्सटेंस बताओ जो ऑक्सीडाइज हुआ हो, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ हो, तो वो आ जाएगा कार्बन। द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड, तो ऐसा सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ, जो यानी रिडक्शन हुआ, जिसका जिंक ऑक्साइड। लेफ्ट साइड से आंसर हुआ, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर पूछे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए ऑक्सीडेशन यहां से यहां हो रहा है, तो इसको छोड़ दो, जो बच गया वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला रिड्यूसिंग एजेंट अगर पूछे, तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए रिडक्शन देखो यहां से यहां हो रहा है, तो इसको छोड़ दो, जो बच गया वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा जी, अब लास्ट सवाल करते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, वैसे तो इनमें से काफी सारे प्रीवियस ईयर मैंने करा दिए हैं, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये वाला बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो खतरे की घंटी बज चुकी है, खतरे की घंटी बज चुकी है। MnO2 प्लस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, मैंगनीज अलग हो जाएगा, प्लस Al2O3, मैंगनीज अलग हो जाएगा प्लस Al2O3। अब ध्यान से देखना, ऐसा पूछेगा द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड, पहले देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ अगर मैं देखूं तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। लेकिन यहाँ से यहाँ देखूं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ से कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ से कहाँ रिडक्शन हो रहा है। और उसके बाद ध्यान से समझो कि ऐसा सब्सटेंस बताओ जिसका ऑक्सीडेशन हुआ हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एल्यूमिनियम, और ऐसा सब्सटेंस जो जिसका रिडक्शन हुआ हो तो मैंगनीज ऑक्साइड। अब लास्ट में आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, तो ऑक्सीडेशन वाला छोड़ दो, जो बच गया उसको ले लो, मैंगनीज ऑक्साइड आ जाएगा। ऐसा सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हुआ हो, रिड्यूसिंग एजेंट पूछे तो रिडक्शन वाला देख लो, जो बच गया उसको ले लो, यानी रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा एल्यूमिनियम। तो ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा सब्सटेंस बताओ, द सब्सटेंस व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड, द सब्सटेंस व्हिच इज रिड्यूस्ड, एंड आल्सो आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कहां से कहां ऑक्सीडेशन हुआ है, कहां से कहां रिडक्शन हुआ है। ये सारे सवाल का जवाब उम्मीद है जान गए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उम्मीद है कि सारे कंफ्यूजन मैं दूर कर चुका हूँ।